जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, तुम सदा कृष्ण मंत्र का जप करो, यह मंत्र सार है। कृष्ण नाम से तुम संसार से मुक्त हो जाओगे और तुम श्री कृष्ण के चरणों की प्राप्ति कर सकोगे। कलिकाल में नाम के अतिरिक्त और कोई धर्म नहीं है। कृष्ण नाम सब मंत्रों का सार है। यही शास्त्र का रहस्य है। श्री कृष्ण तत्व वस्तु है। कृष्ण भक्ति प्रेम रूपा है। नाम संकीर्तन आनंद स्वरूप है। हरेर नाम एव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। इस आज्ञा के अनुसार मैं तभी से नाम लेता हूँ। नाम लेते लेते मेरा मन भ्रमित हो गया। मैं धीरज नहीं रख सका और उन्मत्त होकर, जैसे मदमत्त मनुष्य हंसता रोता नाचता गाता है, वैसे ही मैं भी करने लगा। फिर धीरज धारण करके मैंने मन में विचार किया कि कृष्ण नाम से मेरा ज्ञान ढक गया है। मैं पागल हो गया हूँ। मेरे मन में धैर्य नहीं रह गया है। यह सोचकर मैंने गुरु जी के चरणों में यह निवेदन किया है कि हे प्रभु, बताइए आपने ऐसा क्या मंत्र दिया जिसने जप करते करते ही मुझे पागल बना दिया। वह मुझे कभी हंसाता है, कभी नचाता है और कभी रुलाता है। मेरी बात सुनकर गुरुजी ने हंसकर कहा, कृष्ण नाम महामंत्र का यही तो स्वभाव है। जो भी उसे जपता है उसी का श्री कृष्ण में प्रेम हो जाता है। कृष्ण के प्रति प्रेम होना, यही तो वह परम पुरुषार्थ है जिसके सामने अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ तृण के समान है। यह पंचम पुरुषार्थ प्रेमानंद अमृत सागर है। मोक्ष आदि आनंद इसकी एक बूंद भी नहीं है। कृष्ण नाम का फल है कृष्ण में प्रेमा भक्ति। यही शास्त्र कहता है, सौभाग्य से तुम्हारे अंदर इस प्रेम का उदय हुआ है। प्रेम का स्वभाव है चित्त तन में क्षोभ और श्री कृष्ण चरण के प्राप्ति के लिए लोभ उत्पन्न कर देना। प्रेम के स्वभाव से ही भक्त हंसता रोता गाता है, उन्मत्त होकर नाचता है, इधर उधर दौड़ता है। अष्ट सात्विक विकार आते हैं और उनको श्री कृष्ण आनंद सुख सागर में डुबो देते हैं। बहुत अच्छा हुआ जो तुमको यह परम पुरुषार्थ प्राप्त हो गया। तुम्हारे इस प्रेम से मैं भी कृतार्थ हो गया। अब तुम नाचो गाओ, भक्तों के साथ संकीर्तन करो और इसके द्वारा त्रिभुवन में कृष्ण नाम का उपदेश करो। गुरुजी के इन वचनों पर दृढ़ विश्वास करके मैं निरंतर कृष्ण नाम का संकीर्तन करता हूँ। वह कृष्ण नाम मुझे कभी नचाता है, कभी गान कराता है। मैं अपनी ही इच्छा से गाता नाचता हूँ। कृष्ण नाम से मैं जिस आनंद सिंधु का आस्वादन करता हूँ, उसके सामने मुझे ब्रह्मानंद एक खद्योत के समान प्रतीत होता है। श्री चैतन्य महाप्रभु के मधुर वचन को सुनकर और उनसे तर्क वितर्क में परास्त होकर सन्यासी लोग अपने मत का त्याग करके भक्तिवाद के अनुयायी बन गए। गीता जी में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, अनन्य चेता सत्तम यो माम स्मृति नित्यशः तस्या अहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। जो अन्य सारी चिंताओं का त्याग करके सदा मेरा चिंतन करता रहता है, वह मुझे आसानी से प्राप्त कर लेता है। निरंतर भगवान नाम लेते रहना भगवान को सदा याद रखने का अच्छा साधन है। सदा भगवान को स्मरण रखना बड़ा कठिन है, क्योंकि इसमें चित्त वृत्तियों के निरोध की आवश्यकता है। सदा भगवान नाम लेना कहीं आसान है। अतएव यह कलयुग के लिए एकमात्र उपयोगी है, जबकि चित्त वृत्तियों के निरोध की शक्ति मनुष्य में क्षीण हो जाती है। व्यास जी ने कहा है, कलयुग धन्य है। उनके शिष्यों ने कहा, कलयुग में तो पाप बहुत होता है, आप इसको धन्य क्यों कहते हैं? व्यास जी बोले, मैं कलयुग को धन्य इसलिए कहता हूँ कि कलयुग में भगवान को प्राप्त करना अधिक आसान है। कलयुग में निरंतर केवल भगवान का नाम लेने से मनुष्य उनको प्राप्त कर सकता है। यह दूसरे युग में संभव नहीं है।
श्रीमद् भागवत और विष्णु पुराण में भी कलयुग की यह महिमा गाई गई है। साधारणतः भगवान नाम का जप करने से निश्चय पूर्वक आध्यात्मिक उन्नति होती है, परंतु इस मार्ग में विघ्न पड़ सकते हैं। सबसे भयानक विघ्न है विष्णु भक्त का अनादर करना और दूसरा भयानक विघ्न है शास्त्रों की अवहेलना करना। शास्त्र भगवत विधान है। कभी कभी शास्त्रों का कोई कोई विधान हमको गलत जान पड़ता है। ऐसी अवस्था में हमको अपनी इस आस्था पर दृढ़ रहना चाहिए कि शास्त्रों में गलती हो ही नहीं सकती। शास्त्रों में गलती हो ही नहीं सकती। इस अपराध के कारण हमारा भगवान नाम जप काम नहीं देता। भगवान नाम का जप करने पर भी मांस, मछली तथा दूसरी निषिद्ध वस्तुएं खाने पर आध्यात्मिक उन्नति में बाधा पड़ती है। आध्यात्मिक उन्नति में बाधा पड़ती है। इसलिए निषिद्ध कर्मों से सदा बचना चाहिए। शेष समय में भगवान नाम जप करते रहना चाहिए। भगवान का नाम लेना चाहिए। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों